आज का अंश इफिसियों 2 अध्याय वचन 1 से 13 है। हम एक साथ रीडगे। उसने यूहैन भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार वॉकते थे जो अब भी टुडे नाना अज्यूमने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य पीपलों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। उपरंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो यूसे मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से युहारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले टाइमों में अपने अनुग्रह का असीम धन शोवे। वाई की विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से युहारा उद्धार हुआ है, और यह युहारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। वाई कि हम उसके भाई हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले वर्कों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से युसारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य बींगती हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से सर्कमसिजन वाले क्रेसोल विदाते हैं, वे तुमको सर्कमसिजन रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और थूसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की कवनेंटों के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। बी आमीन। मौसम ठंडा बेने के बावजूद मैं आशा करता हूं कि हम सब अपने हृदयों में और भी अधिक आत्मिक उत्साह के साथ इस पर विजय प्राप्त करेंगे। आज के ओवरसीएश का शीर्षक कुछ अनोखा है। मैं एक आउटी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति बन बीइंगता है, इस शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। छुलगाओइन नाम का एक शब्द हुआ करता था जिसका अर्थ है घर से बाहर की सदस्य। मैं थुस से भूएवनाल में थुसली कह रहा हूं, वाई कि अब यह एक ऐसा शब्द है जिसका लगभग उपयोग नहीं बेता। यह शब्द पुराने पितृसत्तात्मक युग का है। उस समय यूएसआर समाज में महिलाओं के साथ कुतूकाम भेदभाव बेता था और यह अस्यूमा बींगता था कि जब एक महिला विवाह करती है तो वह एक पोनाया व्यक्ति बन बींगती है, यानी दूसरे घर की सदस्य, एक आउटी पर्सन। थूसी सोच से छुलगाओइन शब्द का जन्म हुआ। क्या केवल यूएसआर देश ही ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मायनों में विनेशंसों में यह स्थिति और भी स्पष्ट दिखती है। ऐसा थसलिए है वाई की विनेशंसों में जब एक महिला विवाह करती है तो वह अपना उपनाम पूरी तरह से बदल देती है। उपनाम यानी उपनिवार का नाम। थसलिए जब एक महिला विवाह के बाद अपना उपनाम चेंजती है तो थुस का अर्थ अनबींगने में यह बेता है कि उसका उपनिवार ही बदल गया है। थसलिए विनाशंसों में अपनिवार के सभी सदस्यों का उपनाम एक ही बेता है। पिता का उपनाम, माता का उपनाम और बच्चों का उपनाम एक ही बेता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे अपनिवार को पुकारना हो तो किम अपनिवार कहाँ बीइंगेगा। टुक्किन विदेश में रहते हुए मेरी पत्नी ने मेरा उपनाम नहीं अपनाया। चूंकि मेरी पत्नी का उपनाम अलग था, थसलिए कुछ लोग असहज महसूस करते थे। विनेशंसों में बिना विवाह के साथ रहना असास्यूम्य नहीं है। थसलिए एक मित्र ने यूएस से सीधे सीधे पूछ लिया, क्या आप दोनों बिना विवाह किए साथ रह रहे हैं? उपनाम से जुड़ा एक रिमेंबरगार किस्सा है। जब मेरा बड़ा बच्चा पैदा हुआ तो पड़ोस में एक नई बाल रोग स्पेशल जी आई। उस महिला डॉक्टर का उपनिवार का नाम किम था। मैंने सुना था कि वह मूल रूप से एक रूसी महिला थीं, जिनबे ने किम उपनाम वाले एक कोरियाई पुरुष से विवाह किया था। थसलिए जब मैं क्लिनिक बींगता तो नर्सें आपस में हंसते हुए कहती थीं, फ्राउ किम, हेयर किम आए हैं। अब आप में से कोई नहीं हंस रहा है, वाई कि आप थस का अर्थ नहीं बीइंग नते। थुस का सीधा अनुवाद है श्रीमती किम, श्रीमान किम आए हैं। टुक्किन रियलिटी में थुस का अर्थ है पति आए हैं। थुस का मतलब है कि किम उपनाम वाली महिला के पास किम उपनाम वाला पुरुष आया है। थसलिए थुस का अर्थ हुआ पति आए हैं। तो अनबेंगने में
एक ऐसी भ्रामक और अलिविंग स्थिति पैदा हो गई जहां मेरा और मेरी पत्नी का उपनाम अलग था। टुक्किन मेरा और पड़ोस की बाल रोग स्पेशल का उपनाम एक ही था। बेशक अब विनेशंसों में भी ऐसे कई मामले हैं जहां महिलाएं विवाह के बाद अपना उपनाम नहीं चेंजती हैं, और ऐसे भी कई मामले हैं जहां वे पुरुष और महिला टूनों के उपनामों के बीच एक हाइफन लगाकर टूनों का उपयोग करते हैं। जो भी हो, यू सारे देश का छुलगा ओइन हो या विनेशंसों में उपनाम चेंजने की प्रथा, यह लैंगिक भेदभाव वाली पुरुष प्रधान पुरानी सोच को दर्शाती है। टुक्किन छुलगा ओइन के समान एक विचार बाइबल में भी पाया बींगता है। बेशक बाइबल के भीतर यह विचार किसी विशेष लिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अस्यूम्ड बीइंगती पर समान रूप से लागू बेता है। छुलगा यानी घर छोड़ने की यह अभिव्यक्ति यूसें अदन के बाग की याद दिलाती है। अस्यूम बीइंगती ने वर्जित फल खाया और स्वर्ग से निकाल दिया गया और स्वर्ग को खोने के युग का अनुभव किया। छुलगा यानी घर जैसे अदन के बाग को खोकर बाग के बाहर रहने वाले लोग, इस तरह पूरी अस्यूम बीइंगती आउटी व्यक्ति बन गई। छुलगा और ओइन आउटी व्यक्ति इस प्रकार एक युग या एक लिंग के लिए शब्द नहीं है, बल्कि बाइबल के अनुसार पाप करने वाली पूरी अस्यूम बीइंगती पर लागू बहने वाली अभिपर्सनियां हैं। ठीक थूसी छुलगा ओइन की स्थिति यानी पूरी अस्यूम बीइंगती द्वारा सामना की बींगने वाली श्राप की स्थिति का वर्णन आज का पाठ पद टिमेह इस प्रकार करता है। आइए हम आज का पाठ पद टिमेह एक साथ रीड। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और थूसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की कवनेंटों के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आमीन। उस समय यीशु पर विश्वास करने से पहले यू सारी स्थिति को बाइबल इस प्रकार व्यक्त करती है। मसीह से बाहर, थूसराइल से बाहर के लोग, कवनेंटों से असंबंधित आउटी व्यक्ति, आशाहीन लोग और फाइनली अपॉन मेश्वर रहित पीपल। पाप करके अपॉन मेश्वर से दूर हो चुके यू सारा स्वरूप ऐसा ही था। संक्षेप में हम आउटी व्यक्ति थे यानी अपॉन मेश्वर रहित पीपल, और पद 11 थुसे और भी कठोरता से कहता है। आइए हम पद 11 एक साथ रीड। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य बींगती हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से सर्कमसिजन वाले क्रिसोल वेदाते हैं, वे तुमको सर्कमसिजन रहित कहते हैं। आमीन। हम न केवल पूरी तरह से आउटी थे, बल्कि यहूदियों की तुलना में हम उनसे और भी दूर थे, अपॉन मेश्वर से और भी दूर थे। ऐसा थसलिए था वाई कि हम अन्य बीइंगती थे। बाइबल कहती है कि हम शरीर के अनुसार अन्य बीइंगती थे और खतना किए हुए पीपलों द्वारा सर्कमसिजन रहित कहकर तिरस्कृत किए बीइंगते थे। सुसमाचार स्वीकार करने से पहले यूएसआरा स्वरूप इतना दयनीय था। संक्षेप में हम एक ऐसा अस्तित्व थे जो सभी दुखों, श्रापों और सभी प्रकार के भेदभावों से भरा था, पूरी तरह से अपॉन मेश्वर रहित और तुलनात्मक रूप से पीपलों द्वारा भी बहिष्कृत। लिविंग वन, यूएसआरा लिविंग वन मूल रूप से ऐसा ही था। तो इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है? बाइबल इस प्रकार कहती है। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 से 3 तक। आइए हम एक साथ रीड वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। उसने यूं भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार वॉकते थे, जो अब भी टुडेना न अस्यूमने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य पीपलों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आमीन। बाइबल यू सारी पिछली स्थिति को एक शब्द में मरे हुए कहती है। मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिसमें नए बने की या चेंजने की कोई संभावना नहीं बेती, यानी संभावना 0% बेती है। तो आउटी व्यक्ति बने की इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? इस प्रश्न का बाइबल का उत्तर दुखद है। टुक्किन वह यह है कि नहीं हो सकता। थस का मतलब है कि थ से हल नहीं किया जा सकता है। लोग थिंकते हैं कि वे अपने प्रयासों से एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वे अस्यूमते हैं कि मनुष्य के भीतर संभावना है,
टुक्किन बाइबल इस टाइम में दृढ़ है। वह कहती है, ऐसा नहीं, विल बी। मनुष्य के भीतर कोई संभावना नहीं है। मनुष्य के भीतर नए बेने की संभावना 0% है। बाइबल इस टाइम में बहुत बहुत दृढ़ है। युसारी शक्ति से मनुष्य की ओर से यह एक असंभव बात थी। यह तब की बात है जब मैं कजाकिस्तान की एक छोटी मिशन यात्रा पर गया था। मैंने चर्च के युवाओं का नेतृत्व किया और यूएस ने कजाकिस्तान के अलमाटी में सेवा की। टुक्किन कुछ दिनों के लिए यूएस ने चिमकेंट या शिमकेंट नेमिक शहर का दौरा किया। मैंने सुना है कि यह शहर शिमकेंट वही जगह है जहां मिशनरी शिन मीराल सेवा करती हैं, जो पिछली गुरुवार की प्रार्थना सभा में आई थीं। मैंने वहां सन 2000 की शुरुआत में दौरा किया था। समस्या तब हुई जब हम अलमाटी से शिमकेंट जा रहे थे। यह सारी योजना लगभग 8 घंटे की रात की ट्रेन यात्रा करने की थी, जिसमें सोने के लिए बिस्तर थे। अलमाटी में यूएसआरए आवास से ट्रेन स्टेशन तक बींगते समय यूएसने समूह में विभाजित बेकर टैक्सी ली। यूएसने 3 या 4 पीपलों के समूह में टैक्सी पकड़ी, ड्राइवर को नक्शा शोया और कहा, इस ट्रेन स्टेशन पर वॉको। हम अलमाटी में थूसी तरह यात्रा कर रहे थे, थसलिए यूएस ने बिल्कुल नहीं थिंका था कि कोई समस्या बेगी। हम लाउपोन वाह थे। टुक्किन जब ट्रेन के वॉकने का समय हुआ तो एक टैक्सी में आया एक समूह अंत तक स्टेशन नहीं पहुंचा। उस समय मोबाइल फोन या ऐसा कुछ नहीं था, थसलिए सनू पोंक करने का कोई तरीका नहीं था। कोई चारा न बने पर मैंने मिशनरी से उस समूह का ध्यान रखने के लिए कहा और हम में से जो लोग इकट्ठे हुए थे वे पहले ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में यात्रा करते समय जैसे ही हम एक पास के स्टेशन से गुजरे, आप तो से सियोल स्टेशन से निकलकर योंगदेंगपो स्टेशन के आसपास आने जैसा मान सकते हैं। उस स्टेशन से गुजरते समय मैंने खिड़की से बाहर बिहोल्डा और वहां छूटे हुए टीम के सदस्यों को इकट्ठा हुए बिहोल्डा और यूं सारी आंखें मिलीं। चूंकि ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, तो इसलिए खिड़की के बाहर के लोग और ट्रेन के बाहर के पीपल, आज के पाठ के अनुसार हम उन्हें आउटी व्यक्ति कह सकते हैं। ट्रेन के बाहर के पीपल धीरे धीरे वॉकती ट्रेन की खिड़की से एक दूसरे को बिहोलते हुए मैंने उन्हें इशारा किया, मिशनरी को फोन करो। बाद में मुझे पता वॉल्का कि अलमाटी में 2 ट्रेन स्टेशन थे और टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें गलत जगह उतार दिया था। मैंने सुना कि दोनों स्टेशनों की इमारतों का आकार एक जैसा था और स्टेशनों के नाम भी बस स्टेशन 1 और स्टेशन 2 करे सोलवेद आते थे। अगली ट्रेन टुक्कर अगले दिन सुबह शिमकेंट आए समूह से हम बिना किसी समस्या के फिर से मिल सके। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, अब से मैं चाहता हूं कि आप उस दूसरे स्टेशन पर इंतजार कर रहे समूह के दृष्टिकोण से थिंक। मान लीजिए कि उस गलत स्टेशन, उस गलत जगह पर इंतजार करते हुए उनबे ने ऐसा थिंका बेटा, अगर हम यहां कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी मनचाही ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर हम यहां अपनी पूरी कोशिश करें तो हम यहां से अपने गंतव्य, अपने मनचाहे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इस तरह हम आउटी नहीं बल्कि भीतरी व्यक्ति बन सकते हैं। आइए हम कल्पना करें कि उनबेन ने ऐसा थिंका। अगर उस दूसरे स्टेशन पर छूटे हुए समूह ने ऐसा थिंका बेटा, तो क्या कड़ी मेहनत और पूरी कोशिश करके वे अपने लक्ष्य और सपनों को प्राप्त कर सकते थे? क्या वे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे और उस गंतव्य तक पहुंच सकते थे? क्या वे बाहर के आउटी व्यक्ति से अंदर के भीतरी व्यक्ति बन सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां कोई संभावना नहीं है। वहां काम पूरा करने की संभावना, वहां बाहर के पीपलों के अंदर आने की संभावना 0% है। उन्हें जल्द से जल्द उस स्टेशन पर बींगना बेगा जहां गंतव्य तक बींगने वाली ट्रेन पकड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी दिशा चेंजनी बेगी। उन्हें अपना तरीका पूरी तरह से चेंजना बेगा, पूरी तरह से रूपांतरित बिना विल बी। बाइबल यूजारी पिछली स्थिति के टाइम में यही टेलिंगती है। एक व्यक्ति जो गलत स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, एक व्यक्ति जो ऐसे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है जहां गंतव्य तक बींगने वाली ट्रेन रुकती भी नहीं है, एक व्यक्ति जो ऐसी जगह पर है जहां संभावना 0% है, एक व्यक्ति जो गंतव्य तक बींगने वाली ट्रेन के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, यानी संक्षेप में एक आउटी पर्सन। हम मूल रूप से ऐसे ही लोग थे।
यह सारे लिए भीतरी व्यक्ति बने का एकमात्र तरीका यह है कि हम सूनी से उस स्टेशन पर बीएंगे जहां सही ट्रेन आती है। यूजें सूनी से गंतव्य तक पहुंचने का कोई दूसरा पूरी तरह से अलग तरीका खोजना विल बी। उसे यह महसूस करना बेगा कि कड़ी मेहनत समस्या का समाधान नहीं करती है और पूरी कोशिश करना बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। यूजें अपनी मौलिक दिशा और कार्य को पूरी तरह से चेंजना विल बी। इफिसियों जिस उद्धार की समस्या की बात करता है वह ठीक थूसी तरह की समस्या है। तो फिर बाइबल आउटी व्यक्ति के भीतरी व्यक्ति बनने का क्या मार्ग टेलिंगती है? आइए हम पद 13 एक साथ रीड वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए भी। आमीन। हम जो दूर थे यानी आउटी व्यक्ति थे उसारे प्रभु मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के कारण निकट और भीतरी व्यक्ति बन गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो बाहर थे अंदर आ गए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यह प्रश्न आज के इस ओवरसीज में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरीके से हम जो आउटी थे भीतरी बन गए और जो बाहर थे वे अंदर आ गए, अपॉनमेश्वर ने यूजें इस तरह भीतरी और अंदर का व्यक्ति कैसे ब्याया? आमतौर पर लोग ऐसा थिंकते हैं। यूसें जो घर के बाहर थे खींचकर घर के अंदर ले बींगना, या यू सारे लिए जो घर से निकले थे घर में फिर से प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोलना और अंदर आने देना। लोग थिंकते हैं कि हम इस तरह से अंदर गए। वे थिंकते हैं कि हम अपॉनमेश्वर रहित स्थान से अपॉनमेश्वर के स्थान पर वॉके गए, हम अंदर गए। टुक्किन बाइबल जिस अनुग्रह के तरीके की बात करती है वह थोड़ा अलग है। बाइबल कहती है कि अपॉनमेश्वर के अनुग्रह का तरीका जिसने यूसें आउटी से भीतरी और बाहर भटकने वाले से अंदर रहने वाला ब्याया, वह यूजें अपॉनमेश्वर के स्थान पर ले बींगना नहीं है। भाइयों और सिस्टरों, यह ठीक व्यूपोनीत है। बाइबल कहती है कि अपॉनमेश्वर स्वयं उस स्थान पर आए जहां हम थे। हम जो दूर थे अपॉनमेश्वर के करीब थस लिए नहीं आए वाई कि हम अपॉनमेश्वर के पास गए, बल्कि थस लिए कि अपॉनमेश्वर यू सारे पास आए। हम जो अपॉनमेश्वर रहित थे अपॉनमेश्वर वाले थस लिए बिए वाई कि हम अपॉनमेश्वर में प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं है। धस के ठीक व्यूपोनीत अपॉनमेश्वर यू सारे अंदर आ गए। अपॉनमेश्वर के आने से अपॉनमेश्वर रहित स्थान अपॉनमेश्वर का स्थान बन गया। अपॉनमेश्वर के आने से अपॉनमेश्वर रहित अपॉनमेश्वर का अपॉनिवार बन बींगता है। अपॉनमेश्वर के आने से अपॉनमेश्वर रहित कार्यस्थल अपॉनमेश्वर का कार्यस्थल बन बींगता है। अपॉनमेश्वर के आने से अपॉनमेश्वर रहित लिविंग वन अपॉनमेश्वर का लिविंग वन बन बींगता है। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, अपॉनमेश्वर आते हैं। अपॉनमेश्वर उसारे अंदर हैं। चूंकि अपॉनमेश्वर उसारे अंदर हैं, हम जो अपॉनमेश्वर रहित थे अपॉनमेश्वर वाले बन बींगते हैं। बाइबल कई बार और कई स्थानों पर अपॉनमेश्वर के काम करने के इस तरीके की व्याख्या करती है। थस का एक प्रमुख उदाहरण निर्गमन अध्याय 3 पद 7 से 8 है। आइए हम स्क्रीन को बिहोलते हुए एक साथ रीड वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। फिर यबेवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय बिहोल्दा है, और उनकी जो चिल्लाहट अपॉनिश्रम कराने वालों के कारण बेती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। थस लिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें इजिप्टियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से ड्रोव कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, अपॉनिज्जी, हिब्बी और यबूसी पीपलों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। मिस्र में अपने पीपलों से यानी उन पीपलों से जो अपॉनमेश्वर के बिना दुख में थे, अपॉनमेश्वर क्या कहते हैं? वह कहते हैं, मैं उनके बीच उतर आऊंगा। वह जगह कैसी थी? यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग पीड़ित थे, जहां लोग इजिप्टियों के गुलाम थे। थस लिए उन्हें चिल्लाना पड़ता था और वे चिंता में थे। अपॉनमेश्वर स्वयं उस स्थान पर उतरकर अपॉनमेश्वर रहित स्थान, अपॉनमेश्वर रहित स्थिति को अपॉनमेश्वर के स्थान, अपॉनमेश्वर के साथ की स्थिति में बदल देते हैं। अपॉनमेश्वर के अनुग्रह के काम करने का तरीका यही है। उन पीपलों के लिए जो आ नहीं सकते और आने का विचार भी नहीं करते, वह कहते हैं, मैं वहां आऊंगा जहां तुम हो। और यू सारे पास आते हैं।
जो अपौन्मेश्वर को खो चुके हैं और अपौन्मेश्वर रहित हैं, और यूसें अपौन्मेश्वर के साथ रहने वाले, और यूएस सारे स्थान को अपौन्मेश्वर के साथ का स्थान भी आते हैं। उस सारे प्रभु यीशु भी वैसे ही हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद 18। आइए हम एक साथ वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। मैं यूहें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यूहारे पास आता हूं। आमीन। वो सारे प्रभु यूसे अनाथों की तरह नहीं छोड़ते और वादा करते हैं, मैं यूहारे पास आऊंगा। हम जो अनाथों की तरह फादरहीन हैं, जो अपौन्मेश्वर के बिना लिविंग वन जी रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, तसलिए हम जो औटी व्यक्ति बन गए हैं, यू सारे प्रभु उसारे लिए आएंगे। वह कह रहे हैं, मैं यूहारे पास आऊंगा। ये वचन कैसे पूरा बेता है? यह प्रकाशित वाक्य में वंडरजनक रूप से पूरा बेता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 3 और 4। आइए हम एक साथ वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, अपौन्मेश्वर का डेरा मानव के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग बनेंगे, और अपौन्मेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका अपौन्मेश्वर विल भी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डातूकगा, और थस के बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली थिंगें बींगती रहीं। आमीन। जब अपौन्मेश्वर का समय आता है तो क्या बेता है? यह वचन की पूर्ति की तस्वीर शोता है कि अपौन्मेश्वर का डेरा यानी अपौन्मेश्वर का निवास, अपौन्मेश्वर का घर पीपलों के साथ बेगा, अपौन्मेश्वर उनके साथ रहेंगे और अपौन्मेश्वर उनके साथ विल बी। अपौन्मेश्वर रहित लोग अपौन्मेश्वर वाले लोग बन बींगते हैं। अपौन्मेश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपौन्मेश्वर के स्थान पर बीइंग कर अपौन्मेश्वर रहित से अपौन्मेश्वर वाले बन बींगते हैं। अपौन्मेश्वर स्वयं यूं सारे पास आते हैं जो अपौन्मेश्वर रहित हैं, और हम जो अपौन्मेश्वर रहित थे अपौन्मेश्वर वाले बन बींगते हैं। यही बाइबल का मार्ग है, यही अपौन्मेश्वर के अनुग्रह का तरीका है। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, हम सभी छुलगाओइन थे, आउटी व्यक्ति थे। हम वाचा से बाहर थे, आशा से बाहर थे, और अपौन्मेश्वर रहित लोग थे। यूसें ऐसे आउटी पर्सनियों को अपौन्मेश्वर ने जेगा 9 यानी घर के अंदर रहने वाले भीतरी व्यक्ति बाया है। वह यू सारे पास आए जो अपौन्मेश्वर रहित थे, और यूसेन अपौन्मेश्वर वाले बाया, और हम जो अपौन्मेश्वर से बाहर थे उन्हें अपौन्मेश्वर के अंदर का व्यक्ति मेड। ऐसा थस लिए है वाई कि यू सारे बीइंग ने से पहले अपौन्मेश्वर पहले यू सारे पास आए। हम जो ऊपर नहीं जा सकते थे उनके लिए अपौन्मेश्वर स्वयं नीचे आए। इस तरह हम अपौन्मेश्वर के अंदर के व्यक्ति बन गए। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, अब जब यूस ने यह उद्धार अनुग्रह से प्राप्त किया है, अपौन्मेश्वर का यह उपहार पाया है, तो यूसें एक निर्णय टूकना है और एक काम करना है। वह यह है कि हम भी दूसरों के पास पहले बीइंगे। हम जो बाहर थे उनके पास अपौन्मेश्वर पहले आए और यूजें अपौन्मेश्वर के अंदर रहने दिया, और यूएसआरे बगल में जो अपौन्मेश्वर रहित थे उनके साथ अपौन्मेश्वर ने रहकर यूजें जो अपौन्मेश्वर रहित थे अपौन्मेश्वर वाले मेड। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, उसारे आसपास भी बहुत से आउटी लोग हैं। वे अपौन्मेश्वर के बिना आशा और वाचा से बाहर हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आने की, करीब आने की, भीतरी व्यक्ति बनने की संभावना 0% है। जैसे अपौन्मेश्वर जो पहले यूसारे पास आए, नहीं पहले यूसारे पास नीचे आए, वैसे ही हम भी उनके पास बीइंग का लिविंग वन जिएं तो कैसा रहेगा। हम जो अपौन्मेश्वर रहित थे उनके पास अपौन्मेश्वर पहले आए, और यूसें अपौन्मेश्वर वाला, अपौन्मेश्वर का मेड। अब हम जो अपौन्मेश्वर के साथ हैं, जिन ने वह अनुग्रह प्राप्त किया है, जब हम उनके पास बींगेंगे तो वे जो अपौन्मेश्वर रहित हैं, यू सारे अंदर के अपौन्मेश्वर के कारण अपौन्मेश्वर वाले आउटी से भीतरी व्यक्ति बन सकेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में याद रखें कि यूएस सारे दुख के स्थान पर, उस जगह पर जहां हम आंसू बहा रहे हैं, यू सारे अपौन्मेश्वर उतरने वाले हैं। वह यूसें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि यूएस सारे साथ रहने के लिए यू सारे लिविंग वन के उस स्थान पर उतरने वाले हैं, और हम अपौन्मेश्वर के बिना जी रहे पीपलों से मिटुकंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब संत इस सप्ताह ऐसा लिविंग वन जियन जो उनके लिविंग वन को अपौन्मेश्वर की उपस्थिति में बदल दे। एक ऐसा लिविंग वन जो नीचे बींगता है, पास बींगता है,
और खोजता है। मैं प्रभु के नाम से आप सभी को आशीष देता हूं। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। यू सारे प्रभु एक ऐसे अपॉनमेश्वर हैं जो नीचे आते हैं, खोजते हैं और पास आते हैं। हे प्रभु, यू सारे लिविंग वन के उन क्षेत्रों में जहां अपॉनमेश्वर नहीं हैं, वहां अपॉनमेश्वर की उपस्थिति हो, और यू सारे पड़ोसियों को जो अपॉनमेश्वर के बिना लिविंग वन जी रहे हैं, उन्हें अपॉनमेश्वर के साथ बेने का अनुग्रह मिटोक। आइए हम एक साथ चुपचाप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रेमी अपॉनमेश्वर, हम जो आउटी व्यक्ति थे, यू से यूं ही न छोड़ने के लिए, और यू से भीतरी व्यक्ति अपॉनमेश्वर के घर में रहने वाले, अपॉनमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति भी आने के लिए धन्यवाद। जब हम ऊपर बीइंगने की सोच भी नहीं सकते थे और यूएसआर पास 1% भी क्षमता नहीं थी, तब यूएसआर प्रभु पहले यूएसआर पास नीचे आए और यूएसआर प्रभु ने पहले यूसेन खो बीइंग। इस तरह आपने यूसे अपॉनमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अपॉनमेश्वर निवास करते हैं, भी आया है। उस अनुग्रह को याद करते हुए यू सारी सहायता करें कि हम भी किसी के लिए आउटी को भीतरी में चेंजने की सेवकाई, अपॉनमेश्वर रहित व्यक्ति को अपॉनमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति में चेंजने का लिविंग वन जी सकें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।